स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37वें पद में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। क्यों नहीं रे, यीशु ही प्रेम है। हर सुबह शाम को ले ले यीशु का नाम रे, सुनता क्यों नहीं रे।
मुझको बता दे जरा कौन है तेरा यहाँ। सारे छोड़ चुके हैं, अकेला कहाँ को चला। अपने हुए सब पराए, कोई ना साथ निभाए। दिल को तेरे सुजाने, आजा तू उसके सहारे। आज ही वो दिन है मुक्ति पाने का दिन, लौट आने का दिन, परिवर्तन का दिन। आज ही वो दिन है मुक्ति पाने का दिन, लौट आने का दिन, परिवर्तन का दिन। सुनता क्यों नहीं रे। प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ और मधुर नाम में सब दर्शकों को हमारा नमस्कार। परमेश्वर का पवित्र वचन आज फिर मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। क्या मैं आपका ध्यान सोचने लायक सवालों में आज श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय 9वां पद, जहाँ पर ऐसे लिखा है, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है। तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है। What is thy beloved than any other or many other beloveds? ऐसी कौन सी बात जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में महत्व की या विशेष ऐसी बताई गई है। ऐसी कौन सी बात जो यहां पर इस दुल्हन को यरूशलेम की पुत्रियां सवाल करती है। ऐसी कौन सी खास बात कि तेरा परम प्रिय सारे दूसरे प्रेमियों से क्यों श्रेष्ठ है, क्यों बड़ा है, क्यों अलग है। ऐसी कौन सी विशेष बात जो उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यह एक सुंदर चित्र प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का है, या प्रभु यीशु मसीह और एक विश्वासी का है। चाहे आप यीशु मसीह के बारे में जानने वाले हो या न जानने वाले हो, आज का यह वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो, ऐसे में प्रभु के पास प्रार्थना करता हूं। और इस विचार के साथ आपके सामने इस प्रभु यीशु मसीह के इन बातों को बांटते वक्त विशेष रीति से वो आपके लिए एक परमप्रिय हो जाए, इस विचार के आधार पर 3 बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहले, जब यह सवाल उसको किया जाता है, तेरा प्रेमी जिससे तू इतना प्रेम करती है और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है। What is that special about the Lord Jesus than any other? क्यों यीशु मसीह अनोखा है। उनकी 3 बातों को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। सबसे पहले, यीशु मसीह अपने व्यक्तिमत्व की सुंदरता में अतुलनीय है। दूसरी बात, यीशु मसीह अपने मुक्ति कार्य की प्रभावकारिता में अतुलनीय है। तीसरी बात, यीशु मसीह अपने महिमा के सामर्थ्य के सब कामों में अतुलनीय है। 3 things I want to share with you. Number 1, Lord Jesus Christ is unsurpassed in the beauty of his person. Secondly, the Lord Jesus Christ is unsurpassed in the efficacy of his work. And thirdly, the Lord Jesus Christ is unsurpassed in the power of his glory. इन 3 बातों की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है। उसकी उत्तमता को इन 3 विषयों में सबसे पहले हम देखें तो यीशु मसीह अपने व्यक्तित्व की सुंदरता में अतुलनीय है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अनसरपास्ड
in the beauty of his person. उनका व्यक्तिमत्व, इसमें जो सुंदरता को बताया है, मेरे प्रियो, यदि इस 10वें पद से पढ़ते हुए आगे आप यहां पर वर्णन को पाएंगे तो ये प्रेमिका या ये जो वधु या दुल्हन या विश्वासी जिसको यीशु मसीह के बारे में जानकर जो एक प्रेम में, एक अनोखे और अद्भुत प्रेम में उसके बंधन में आए हैं, उसका वर्णन करते वक्त मानो वो तो शारीरिक वर्णन करते हुए हम पाते हैं। शरीर के तौर पर इसका मतलब उसका सिर, उसकी आंखें, उसके गाल, उसके हाथ, उसके पांव, उसकी वाणी, ये सब वर्णन शारीरिक वर्णन के दृष्टिकोण से बताया तो है, लेकिन ये सारे आत्मिक बातों को दर्शाने वाला है। ये इतना उसके लिए परम प्रिय है कि वो कह बैठती है अंत में 16 पद में, हाँ वह परम सुंदर है, या ही इज ऑल टुगेदर लवली। ये जो परम प्रियता और परम प्रिय सुंदरता उसके व्यक्तिमत्व के जो इसे मालूम हुई है, उस सुंदरता को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमेशा अपने पुत्र के बारे में कहते वक्त यही कहा, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं संतुष्ट हूं। यह क्यों परम प्रिय है? क्योंकि पिता ने उसे परम प्रिय कहा है। क्यों? क्योंकि पिता को भावता हुआ, पिता को संतुष्ट करने वाला केवल एक ही इस संसार में रहा और वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उनके व्यक्तिमत्व जन्म से लेकर मृत्यु तक जो काम, जो जीवन, जो व्यवहार, जो संदेश, जो उपदेश, जो सेवकाई यीशु मसीह ने की, मेरे प्रियो, उन सारी बातों के द्वारा पिता संतुष्ट हुआ है, पिता खुश हुआ है। पिता ने उसके बारे में कहा, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। इतना ही नहीं, यदि नियम शास्त्र की तौर से आप देखेंगे तो सारे नियम शास्त्र के अधीनता में वह जन्म लिया। गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, स्त्री से जन्मा हुआ, नियम शास्त्र के अधीनता में पैदा हुआ। यीशु मसीह नियम शास्त्र के अधीनता में पैदा हुआ, नियम शास्त्र के अनुसार व्यवहार किया, नियम शास्त्र को पूरा किया। नियम शास्त्र का अंत यीशु मसीह है। यीशु मसीह नियम शास्त्र को भी संतुष्ट किया या पूरा किया, पिता को संतुष्ट किया, नियम शास्त्र को संतुष्ट किया। क्यों? क्योंकि नियम शास्त्र के अनुसार जो पाप करता है उसे मरना है। यीशु मसीह ने बिना पाप किए आपके मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर पाप की सजा मृत्यु, और वो भी सलीब की मृत्यु को उन्होंने सहन कर लिया, और वो करने के द्वारा नियम शास्त्र को उन्होंने पूरा किया। आपके लिए, मेरे लिए नियम शास्त्र को पूरा करने वाला, संतुष्ट करने वाला केवल एक ही है, परम प्रिय प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जब वो सवाल आता है, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? पिता के दृष्टि में वो उत्तम है, नियम शास्त्र के दृष्टि में वो उत्तम है। मैं क्या कहूं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो यीशु मसीह के बारे में गलत या उल्टा या उनके बारे में लांछन उठा सके, ऐसा हो सके। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो उसके साथ रहे, जो उसके साथ चले, जिन्होंने उसको सुना, जिन्होंने उसको देखा, जिन्होंने उसको सवाल किया, जिन्होंने उसके ऊपर दोष लाया और उसको पकड़वाने की, धरने की चेष्टा की। हर एक व्यक्ति यही कह पाएगा, उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने सही नहीं किया। वे सारे यही बात को दर्शाते हैं कि वो परम प्रिय है, वो सच में और प्रेमियों से उत्तम है। ये सारे बातों को हम देखते हैं। इतना ही नहीं, पिलातुस के सामने जब इन सारी बातों को रखा गया था, पिलातुस ने एक ही जवाब में उनसे कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, इसलिए वो उत्तम है। तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? उसके व्यक्तिमत्वता के सुंदरता में वो अतुलनीय है। पिता ने कहा, नियम शास्त्र ने उसके दृष्टिकोण से सारी बातों को पूरा किया हुआ। मेरे प्रियो, सारे लोग जिन्होंने उसको देखा, सुना, वे सब कहेंगे वो उत्तम है, उसमें कोई दोष नहीं है। पिलातुस ने वही कहा। उस अपराधी ने जो सलीब पर लटकाया गया था, उसने कहा अपने साथी को, तू और मैं तो अपने कुकर्म के भोग को भुगत रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है, इसने कोई गलत काम नहीं किया है, वो सच में उत्तम है। उस अपराधी को भी उस सलीब के ऊपर पता चला। मेरे प्रियो, सारे परमेश्वर के संतगण कह पाएंगे, सच में
वह उत्तम है, उसमें कोई दोष नहीं है। आजकल सारी बातों का लांछन उठाने वाले या गलतफहमी फैलाने वाले बहुत सारे लोग इस प्रकार से कह बैठते हैं, क्या फायदा इन सारे बातों का, क्योंकि उन्होंने तो कलीसिया में जाना भी बंद कर दिया है, परमेश्वर के वचन को सुनना, मानना, विश्वास करना छोड़ दिया है। वे कहते हैं ये सारे कलीसिया में भी जो लोग हैं सारे कपटियों से भरा हुआ है, सारे दो टप्पे के लोग हैं, मतलब दो प्रकार का विचार करते हैं, दो प्रकार की जबान रखते हैं, दो प्रकार का जीवन जीते हैं। सच है, और इसलिए वे कहते हैं कि बस कलीसिया जाना कोई जरूरत नहीं है, क्या वचन सुनना, सारे लोग इस प्रकार के ही है कलीसिया में विश्वास करने वाले। मेरे प्रियो, एक मिनट आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई अचंभे करने वाली बात नहीं है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, कलीसिया में आत्मिक लोग भी है, और कलीसिया में वहां पर स्थानिक कलीसिया में देखा जाए तो वहां पर शारीरिक लोग भी है या दैहिक लोग भी है। देयर आर स्पिरिचुअल एंड देयर आर कार्नल, देयर इज वीड एंड देयर इज वीट। वहां पर घास फूस भी है, वहां पर गेहूं का अनाज भी है, मतलब सच्चे विश्वासी भी है और सच्चे विश्वासी नहीं, ऐसे लोग भी है। तो आप जब कहते हैं ऐसे प्रकार के लोग कलीसिया में, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह चुका है मेरे प्रियो। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप संसार में ऐसी जगहों में नहीं जाते जहां पर इस दुचित्त लोगों को आप पाते हैं, दो प्रकार की जबान के लोगों को पाते हैं? चाहे आप शराब के अड्डे पर जाए, वहां पर भी उन लोगों को आप पाएंगे, चाहे आप सामान खरीदने के लिए किसी मॉल में जाए, वहां पर भी आप ऐसे लोगों को पाएंगे। जहां कहीं इस संसार में आप जाएंगे ऐसे ही लोगों को पाएंगे। फिर भी आप वहां जाते या नहीं? जरूर जाते हैं। इन सारी जगहों पर कपटियों को या दुचित्त लोगों को भरा हुआ पाते हुए भी आप वहां जाते हैं, लेकिन कलीसिया के बारे में लांछन उठाकर आप कहना चाहते हैं वहां मैं क्यों जाऊं, वहां पर दुचित्त लोग हैं, दो जबान के लोग हैं। मेरे प्रियो, इसमें कोई अचंभित करने वाली बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। वहां तो सारे गलत और दोष से भरे हुए लोगों को रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे गलत से भरे हुए लोगों में से दोष निकालना या लांछन उठाना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपका ध्यान उस व्यक्ति की ओर, उस व्यक्तिमत्वता की सुंदरता की ओर लेना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। ये लोग आपका उद्धार नहीं कर पाएंगे जिनकी ओर देखकर आप पीछे रहते हैं, पीछे हटते हैं। लेकिन आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि यीशु मसीह की ओर देखे, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं, कोई लांछन कोई उठा नहीं पाया। मेरा प्रेमी सच में सब बातों में उत्तम है, और उसकी उत्तमता को देखकर मैं चाहता हूं कि आप उद्धार पाए, आप प्रभु का वचन सुने, उसकी उत्तमता से आप भी माला माल हो जाए, भरपूर हो जाए, ताकि आप भी इसके बारे में इसका जवाब दे सकेंगे। इसने क्या कहा मालूम है? मैंने तो उन सारे बातों को खोकर बड़ी गलती की है, उसकी संगति से मैं दूर हो चुकी हूं, लेकिन मैं तो उसके प्रेम से रोगी बन चुकी हूं। आई एम सिक ऑफ हिज लव। इस प्रकार से उसका वर्णन वो वहां पर करती है। तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? एक, उसके व्यक्तिमत्व की सुंदरता में वो अतुलनीय है। He is surpassed in the beauty of his person. लेकिन दूसरी बात को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। He is surpassed in the efficacy of his work. मतलब यीशु मसीह अपने मुक्ति कार्य के प्रभावकारिता में भी अतुलनीय है। इसका मतलब क्या? जो मुक्ति का कार्य यीशु मसीह ने किया है मेरे प्रियो, वो अतुलनीय है, उसके साथ कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसा काम यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किया है। ऐसा कोई काम नहीं जो यीशु मसीह को छोड़कर किसी और ने आपके और मेरे मुक्ति के लिए किया हो। मनुष्य के पाप में गिरी हुई अवस्था को देखा जाए तो मनुष्य कभी ऊपर नहीं उठ सकता। इतना पाप में, गहरा पाप में गया है ताकि नरक के अलावा उसके लिए कोई दूसरी जगह है ही नहीं। ऐसे पाप के गंदे दाग मनुष्य के जीवन में लगे हैं जो कभी किसी से भी धुल नहीं सकते हैं। केवल परमेश्वर को ही काम करना पड़ेगा, परमेश्वर को ही धोना पड़ेगा। और यह सारा काम, यह मुक्ति का काम, उद्धार का काम, मोक्ष का काम,
पाप के क्षमा का काम यीशु मसीह ने किया है। ये मैं कैसे कह सकता हूं बड़े दावे के साथ, यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को पाप की क्षमा मिल सकती है, ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूं? हाउ डू आई नो दैट? ये मुझे कैसे मालूम है? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति यदि इन सारी बातों को सोचकर भी आगे बढ़े और अपने जीवन में चलता जाए, तो मनुष्य ने क्या किया है? परमेश्वर के कानून को तोड़ा है, व्यवस्था को तोड़ा है, नियम शास्त्र का उल्लंघन किया है। इसलिए ऐसा एक व्यक्ति की जरूरत है जिसने व्यवस्था का पालन किया है, नियम शास्त्र के अनुसार चाल चलन या व्यवहार किया है, नियम शास्त्रों को रखा हुआ है। इफ अ मैन हैज ब्रोकन द लॉ, देयर इज अ नीड ऑफ अ मैन टू कीप द लॉ। और वो यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई हमें दिखाई देता नहीं। पिता तो पिता है, पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है वो आपके लिए, मेरे लिए मनुष्य बनकर इस संसार में आया। यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया, यीशु मसीह देहधारी हुआ, यीशु मसीह आपके जैसे मेरे जैसे एक बना, सिवाय पाप हर बात में यीशु मसीह हमारे जैसा एक बना। हमारे पाप कितने लाल क्यों न हो, यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर सकता है, हमें धो सकता है। इसलिए वो मेरे लिए सारे प्रेमियों से क्या है? उत्तम है करके वो कहती है। यहां पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने केवल आपके मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, सलीब के मृत्यु को सहन किया, इतना ही नहीं, पिता के क्रोध को उन्होंने अपने ऊपर अनुभव किया। उस क्रोध से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। उनका जीवन देखिएगा, उनके हर बात में हम पाते हैं कि वचन में हो या उस दंड में हो, यीशु मसीह ने हर बात को पूरा करके आपके मेरे छुटकारे का रास्ता खुला हुआ है। यीशु मसीह का लहू तुम्हें, हमें, हर एक को हर पाप से शुद्ध कर सकता है। इसलिए तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? वो अपने व्यक्तिमत्वता की सुंदरता में अतुलनीय है, वो अपने मुक्ति के कार्य के प्रभाव में अतुलनीय है। ओ व्हाट अ वर्क, what a work the Lord Jesus Christ has done on the cross of Calvary. The efficacy of the work and the blood of the Lord Jesus Christ is still working. आज भी यीशु मसीह के लहू का जो प्रभाव है आपके लिए, मेरे लिए काफी है। उनके मुक्ति के कार्य की ओर देखेंगे तो यीशु मसीह के लहू के बिना आपको मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरे प्रियो, अभी उद्धार का समय है। यीशु मसीह एक बार मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। यदि आप उनके ऊपर विश्वास कर कर अभी अपना जीवन उनको देंगे, मुक्ति का द्वार आपके लिए खुला है, पाप क्षमा आपके लिए अभी उपस्थित है। क्या आप यीशु मसीह के पास आएंगे, विश्वास करेंगे? मैंने दो बातों को बताया। He is surpassed in the beauty of his person. He is surpassed in the efficacy of his work. But I want to tell you the third thing. He is unsurpassed in the power of his glory. There is no one like him. He is unsurpassed in the beauty of his person. अपने व्यक्तिमत्वता की सुंदरता में, अपने मुक्ति के कार्य के प्रभाव में उसके जैसा कोई नहीं, वो अतुलनीय है। और तीसरी बात, यीशु मसीह अपने महिमा की शक्ति में या सामर्थ्य में अतुलनीय है, उसके जैसा कोई नहीं। महिमा के सामर्थ्य में। किसी ने एक से सवाल किया, क्या आपने बाइबल पढ़ा? तो उसने कहा, हाँ मैंने तो पढ़ा। क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा कि बहुत सुंदर परमेश्वर के बारे में सारी बातों को लिखा है, लेकिन अंत में जो वहां पर हीरो करके दिखाया गया है वो मर गया है। और वहीं पर उसने बाइबल बंद कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल तो उसके बाद भी बताती है, क्या मालूम है? यीशु मसीह ना केवल मरा, लेकिन यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह मरे पर, मृत्यु पर विजय पाया हुआ है। यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान उनके महिमा का एक सुंदर दर्शन हमको देते हैं। यीशु मसीह जी उठे हैं, इसके कितने गवाह परमेश्वर के वचन में हमारे लिए दिए हुए हैं। हाँ, यीशु मसीह जिस कब्र से उठा, उसी कब्र के पास उसका वर्णन आप पढ़िएगा, लिखा है वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। स्वर्गदूत ने वहां पर कहा, मरियम ने देखा, यूहन्ना ने देखा, पतरस ने देखा, कब्र के पास देखा। मेरे प्रियो, घर में जहां पर चेले इकट्ठे थे, यीशु मसीह ने दर्शन देकर मैं जी उठाऊं करके उनको दर्शन देकर कहा। अम्माउस के रास्ते पर दो चेले जा रहे थे, उनके साथ वार्तालाप करके यीशु मसीह ने बताया कि वह जी उठा है, वह जी उठा है। उनके सारे
महिमा की सामर्थ को उनके पुनरुत्थान में हम देखते हैं। यीशु मसीह जी उठाए। कभी भी आप बाइबल खोलकर देखिएगा, whenever you open Bible, you hear 4 voices from the Bible. In the gospel, you will hear the voice which comes out from the gospel, behold the Lamb of God. When you read the Acts of the Apostles, behold, he is risen. When you read the epistles, behold, he is coming again. And when you read the book of Revelation, what you will read, you know? You will read, behold, he reigns. 4 बातों को मैंने बताया। सुसमाचार खोलेंगे तो आवाज को सुनेंगे, यह देखो परमेश्वर का मेमना। प्रेरितों के काम को यदि आप पढ़ेंगे, देखो वह जी उठा है। लेकिन जब आप सारे पत्रों को या खतों को पढ़ेंगे तो क्या आवाज पाएंगे? देखो वह दोबारा लौट कर आने वाला है। फिर यदि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो लिखा है, देखो वह राज्य कर रहा है, विभव में राज्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो सारे बातों में उत्तम और अतुलनीय है। क्या आपने इस यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लिया? यदि आप उसको अपना प्रभु करके अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर मुहर लगाकर आपको इन सारी बातों को जताएगा, सच्ची बातों में आगे ले चलेगा। मेरे प्रियो, ये इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं क्योंकि आने वाले दिनों में आज वह मुक्तिदाता है, कल वो न्यायदाता होने वाला है, न्याय करने वाला होने वाला है। वो सारी अपने भेड़ को बकरियों से अलग करने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, तब आप कौन से गट में, कौन से विभाग में चले जाएंगे? यीशु मसीह को यदि आप अपनाएंगे तो उसकी भेड़ के नाई आप उसके साथ हमेशा हो जाएंगे। हमेशा का आनंद आपके जीवन में परमेश्वर अभी देगा यदि अपना जीवन यीशु मसीह को, उसकी उत्तमता को समझकर अपना जीवन अभी उनको दे देंगे। व्हाट इज दाई बिलवड? इसका जवाब आपके पास क्या रहेगा? तेरा प्रेमी किस बात में उत्तम है? आपका जवाब क्या रहेगा? मेरी प्रार्थना है कि उसकी उत्तमता, उसके व्यक्तिमत्वता की सुंदरता में आप देख पाए, उसके मुक्ति के कार्य के प्रभाव में आप देख पाए, और इतना ही नहीं, उसके महिमा के सामर्थ्य में आप देख पाए। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यदि आप विश्वास करें तो ये सारे आशीष आपकी है। यदि आपने अभी तक विश्वास नहीं किया तो सवाल ये करना चाहता हूं, आप किस बात पर विश्वास कर रहे? आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे? इसका जवाब आपको देना है। जैसा आपका विश्वास वैसा आपका आशीष। मेरे प्रियो, मैं तो कहूंगा यदि आप मुझसे सवाल करेंगे, वो तो शारोन का गुलाब है, वो तो परमेश्वर का मेमना, एक बार मारा गया लेकिन जी उठा है, हमेशा के लिए जीवित है। वो एक बार जरूर आएगा और मुझे अपने पास ले जाएगा। उसकी उत्तमता को चख कर, देख कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सबकी सहायता करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। क्या लिखा है? तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? हर बात, किसी भी ओर से आप यीशु मसीह की ओर देखें, आप उसको उत्तम करके पाएंगे। क्या इस उत्तमता को आप अपने जीवन में नहीं चाहेंगे? अभी आ सकते हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे सकते हैं। प्रभु ये समझने के लिए, उसकी उत्तमता को चखने के लिए, और आप भी कह पाएंगे, चख कर मैंने जाना है यहोवा है कितना भला। उसकी भलाई प्रभु आपको दे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह होकर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नौ भावना 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।